In this particular video, we will try to discuss about proportion and also try to cover variation. We already covered concepts of ratios in the previous videos. अगर आपने नहीं देखा होगा तो पहले वो देख लेना. अब proportion का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूँ if A, B, C, D are in proportion, what is the meaning of this? This means first term upon second term A by B will be equal to C by D. Okay. अब secondly, if I say if x is the mean proportion of, let us say, A and B, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब है A is to x is equivalent to x is to B. So if I cross multiply this, I can say x square is equal to AB. That is, लेफ्ट साइड में लिखा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू AB. तो पहले जब वो प्रपोर्शन में थे तो हमने क्या बोला? फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इज थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म. जब x मीन प्रपोर्शन है तो x क्या हो जाएगा? डायरेक्टली हाउ डू आई गेट x? आई विल मल्टीप्लाई AB एंड टेक स्क्वायर रूट ऑफ इट. सो डायरेक्टली x स्क्वायर इज AB, और इफ आई टेक स्क्वायर रूट दिस विल बी x इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू B. ओके. अब sometimes a question is asked which says why if a x is added to A, B, C, D and then the numbers are in proportion, then the numbers are in proportion, find x. जनरली ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में. तो हम इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे? वो बोल क्या रहा है? अगर x को A, B, C, D में इंडिविजुअली सब में ऐड किया तो नंबर्स प्रपोर्शन में बनेंगे. तो व्हाट विल बी द इक्वेशन लुक लाइक? ऐड x टू एवरी वेरिएबल a प्लस एक्स अपॉन b प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू c प्लस एक्स अपॉन d प्लस एक्स. a प्लस एक्स अपॉन b प्लस एक्स इज इक्वल टू c प्लस एक्स अपॉन d प्लस एक्स. One more thing which we can understand or notice, if A, B, C are in continued proportion, there's a difference. यहाँ पे continued word यूज हो रहा है. तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा A अपॉन B is equal to B अपॉन C. तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द फर्स्ट? यहाँ पे प्रपोर्शन था तो हमने क्या बोला? फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म. बट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? A बाई बी इज इक्वल टू B बाई सी. नाउ लेट्स कवर वेरिएशन. सो वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन इज एसेंशियली ऑफ थ्री टाइप्स. एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन मतलब अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो उसके साथ दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी. मतलब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. अब मैथ्स में जनरली वी डू नॉट प्रेफर दिस proportional sign. So what we will say? We will say x is equal to k into y, where k is a constant. मतलब क्या? कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, बाकी वैल्यूज चेंज हो सकते हैं. सो व्हाट वी कैन से यहाँ पे से पहले k इज इक्वल टू एक्स बाय वाई. नाउ वी नो लेफ्ट हैंड साइड इज अ कांस्टेंट एंड इट वोंट चेंज, बट दिस वैल्यूज कैन चेंज, राइट? तो हम क्या बोलेंगे? वी कैन से x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. And what is constant here? Important thing to notice, ratio. We are taking a ratio and that is constant. Ratio is constant. इसका simple example, अगर 2 पार्ले जी 2 रुपीज़ की आ रही है तो 5 पार्ले जी कितने की आएगी? 5 पार्ले जी 5 रुपीज़ की आएगी, राइट? नाउ जस्ट सी, as value of number of parle-ji increased, correspondingly cost also increased. Similarly, if we were to find cost of 1 parle-ji, it would be 1 rupee. मतलब क्या? वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसके साथ करस्पॉन्डिंगली वैल्यू भी, रुपीज़ भी डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, क्वांटिटी के साथ रुपीज़ भी डिक्रीज हो रहा है. नाउ द सेकेंड वेरिएशन विच वी विल लुक एट इज कॉल्ड एज इनवर्स वेरिएशन. अब इनवर्स वेरिएशन मतलब क्या होता है? इनवर्स एज द नेम इंडिकेट्स, इसमें उल्टा होगा. एक वैल्यू बढ़ेगी, x is
inversely proportional to y. I can read this as x is inversely proportional to y, or I can also say x is directly proportional to 1 by y. Both the ways are correct. Again, we will try to remove that sign, so we will say x is equal to k by y, where k is a constant, right? तो k क्या हो जाएगा? k will be एक्स वाई. सो मतलब वेरिएबल्स वैल्यू चेंज करेगी बट उसका प्रोडक्ट k विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट. सो वी कैन से देयरफॉर x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. तो इक्वेशन क्या होगा? x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. एंड व्हाट वी विल राइट हियर? वी विल राइट प्रोडक्ट इज कॉन्स्टेंट. प्रोडक्ट इज कॉन्स्टेंट. सो यू हैव टू रिमेंबर, डायरेक्ट वेरिएशन में रेशियो कॉन्स्टेंट होगा, इनवर्स वेरिएशन में प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होगा. इसका एग्जांपल, जैसे अगर मैं 5 वर्कर्स लूँ एंड आई पेंट रूम लेट अस से इन 10 days. Okay, now if I were to paint the same room in 5 days, how many workers will be needed? That's the question. Now just understand, number of days कम हो गए, मतलब नंबर ऑफ डेज कम हो गए तो मेरे को ये वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी. तो ये 10 का 5 हुआ है, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? 5 का दिस नंबर विल बिकम 10. दिस नंबर विल बिकम 10. एंड यू कैन जस्ट चेक 5 into 10 50, 10 into 5 is also 50. The product is constant. Now what was the third type? Third type was mixed variation. Again, there are lot of questions which can be asked basis this. इसका कोई एक स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं होगा, but for our understanding purpose, let us say if we say that x is directly proportional to y when z is constant. Z is also another variable, and we say that x is inversely proportional to z when y is constant. अब अगर मैंने दोनों को मर्ज कर दिया तो आई कैन से एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई बाई जेड. बराबर, हमें प्रोपोर्शनल साइन हटानी है तो वी विल से एक्स इज इक्वल टू के वाई बाई जेड. के इज कॉन्स्टेंट, के इज कॉन्स्टेंट, राइट? तो के क्या हो जाएगा? देयरफॉर के इज इक्वल टू एक्स जेड अपॉन वाई. के इज इक्वल टू एक्स जेड अपॉन वाई. सो इन दिस सिनारियो what will be the actual equation? We will say actual equation is x1 z1 upon y1 is equal to x2 z2 upon y2. तो इसमें if you observe numerator में we are multiplying two variables मतलब product, but we are also taking a ratio. That's why this is called as a mixed variation, because this is combination of both direct as well as inverse variation. So again, as I told you, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं होगा. that will depend on what is given to us in the question. But one standard equation when we are taking things simply as a direct and inverse variation, where when x is directly proportional to y and z is constant and inversely proportional to z and y is constant, will be x1 z1 upon y1 is equal to x2 z2 upon y2. Do follow our YouTube channel for more such videos, and also keep subscribing to the Telegram link, because we will keep posting more questions there for practice. Thank you.